नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी लैब पर। आज हम निफ्टी के 5 जून का डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले प्राइस, वीवैप और एटीआर को देखेंगे। आज वीवैप चल रहा है 23,536 पर और प्राइस चल रहा है 23,548। मतलब मार्केट अभी भी वीवैप के ऊपर है, जो बायर्स की स्ट्रेंथ को दिखाता है। लेकिन आज असली सिग्नल एटीआर से आ रहा है। एटीआर 13.49 से बढ़कर 18.27 हो गया है। ये वॉलेटिलिटी लगभग 35% के आसपास जंप कर चुकी है। कल मार्केट एक शार्प डिप के बाद 23,350 तक गिर गई थी। पैनिक था, लेकिन सेलिंग कंटिन्यू नहीं हुई। बायर्स आए, डीप एब्जॉर्ब किया और आज मार्केट फिर से 23,548 के पास खड़ी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्राइस रिकवर कर रही है, वॉलेटिलिटी वापस आ गई है और फिलहाल बुल्स के पास थोड़ा एडवांटेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं एफआईआई और डीआई के डेटा की। ये 4 जून का डेटा है। असली बैटल यहीं से चल रही थी। कल एफआईआई ने 4,447 लाख करोड़ रुपए मार्केट से सेलिंग की, जबकि डीआई ने 4,360 करोड़ रुपए की बाइंग की। मतलब एक तरफ फॉरेन मनी निकल रहे हैं और दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी मार्केट टूट नहीं गई। कल जो 23,350 की डिप आई, वो बायर्स का बैटलफील्ड था। वहां डीआई ने डिमांड क्रिएट की और मार्केट वापस रिकवर हुई। यहाँ एक सिंपल मैसेज है, एफआई बेच रहे हैं लेकिन डीआई अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए हैं। और जब डोमेस्टिक मनी ने पूरा सेलिंग प्रेशर संभाल लिया तो यहाँ मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग फ्लोर देखने को मिला। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन। यहाँ हम 9 जून के एक्सपायरी को देख रहे हैं। इसमें हम पहले प्राइस को देखते हैं। देखिए कल प्राइस था 23,429 पर और इंट्राडे मार्केट 70 पॉइंट छड़कर 23,499 तक पहुंच गया। लेकिन असली पिक्चर प्राइस में नहीं थी, ओपन इंटरेस्ट के अंदर थी। कॉल ओवाई कल 1,229 लाख के थे, जबकि पुट्स ओवाई 1,323 लाख के। मतलब पुट राइटर ज्यादा एक्टिव थे और स्ट्रक्चर थोड़ा बुलिश साइड पर था, क्योंकि मार्केट के नीचे सपोर्ट क्रिएट किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म हुआ, पिक्चर बदलने सी लगी। कॉल ओवाई बढ़कर 1,766 लाख के हो गए और पुट ओवाई भी 1,738 लाख के हो गए। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। पहले मार्केट में पुट साइड का डोमिनेंस था, लेकिन बाद में कॉल और पुट दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो गए। इसका मतलब मार्केट ने एक नया स्टेबलाइज जोन को एक्सेप्ट कर लिया और इसी प्रोसेस में जो पहले 23,500 का रेजिस्टेंस था वो टूट गया और अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। साथ ही रेजिस्टेंस की सीलिंग भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। पहले सेलर 23,500 के आसपास एक्टिव थे, लेकिन अब उनका प्रेशर 24,000 के आसपास दिख रहा है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऑप्शन चेन एक कंप्लीट पिक्चर दिखा रहा है। मार्केट ने 23,500 को टेस्ट किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और फिर उस लेवल के सपोर्ट पे कन्वर्ट कर दिया। आज निफ्टी लगभग 23,548 के आसपास ट्रेड कर रही है। मतलब मार्केट सिर्फ 23,500 के ऊपर नहीं है, बल्कि उस सपोर्ट के ऊपर आराम से बैठी हुई है। अगर प्राइस एक्शन को देखें तो 23,500 के नीचे सेलर मार्केट को ढकेल नहीं पा रहे। और अगर ऑप्शन पोजीशन को देखें तो 23,500 के नीचे पुट राइटर्स अपनी पोजीशन डिफेंड कर रहे हैं। जब प्राइस एक्शन और ऑप्शन पोजीशन दोनों एक ही डायरेक्शन में सिग्नल देने लगे, तब मार्केट की पिक्चर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब आते हैं ऑप्शन चेन की 16 जून के एक्सपायरी पर। कल कॉल ओवाई लगभग 113 लाख के थे, पुट ओवाई 93 लाख के। जैसे जैसे सेशन खत्म हुआ, कॉल ओवाई 44 लाख के हो गए और पुट ओवाई 143 लाख तक पहुंच गए। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है, दोनों साइड पर ऑलमोस्ट बराबर ओवाई ऐड हुआ है। मतलब ना बुल्स एग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं और ना ही बियर्स को स्ट्रॉन्ग बैट लगा रहे हैं। और यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब तक ऑप्शन चेन क्लियर डायरेक्शन न दे तो उसमें कुछ खास नहीं होता, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उलट है। बिग मनी अभी अपना हाथ नहीं दिखा रहा, वो ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन जिस दिन ये कैपिटल एक तरफ ट्रेंड करेगा तो यहाँ से मूव बहुत ही वोलेटाइल हो सकता है। 9 जून की एक्सपायरी और 16 जून की एक्सपायरी की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। 9 जून वाले ट्रेडर्स एग्रेसिव है, उन्होंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन कर दिया है। लेकिन 16 जून वाले ट्रेडर्स अभी भी वेट एंड वॉच मोड में हैं और इसीलिए आज का एटीआर एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, एटीआर 18 के ऊपर एक्सपेंड कर रहा है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में 16 जून के ऑप्शन चेन अभी तक नई शुरुआत, अभी कोई साइड डोमिनेट नहीं है। लेकिन जैसे ही कॉल और पुट पोजीशनिंग एक तरफ झुकेगी, वही झुकाव मार्केट का अगला ट्रेड डिसाइड करेगा। वो क्योंकि अभी पोजीशनिंग बैलेंस है।
जब डिसीजन आएगा तो वो धीरे धीरे नहीं आएगा और शायद एटीआर का ये एक्सपेक्टेशन उसी के आने वाले डिसीजन का पहला सिग्नल हो। अब बात करते हैं एक ऐसे इंडिकेटर की जो सिर्फ एक नंबर होता है, लेकिन कई बार पूरी मार्केट का बिहेवियर उसके अंदर छुपा हुआ होता है। हम बात करते हैं पीसीआर की। यहाँ हम 9 जून के एक्सपायरी को देख रहे हैं। कल पीसीआर लगभग था 1.04 पर, मतलब सेंटीमेंट बुलिश था, लेकिन दिन के एंड तक पीसीआर गिरकर 0.93 पर आ गया। उस टाइम पर प्राइस लगभग 23,485 के आसपास था। मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। यहाँ पहली नजर में एक चौंकाने वाली बात है, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन पीसीआर नीचे जा रहा है। नॉर्मली लोग सोचेंगे कि पीसीआर गिर रहा है तो मतलब बेरिश सिग्नल है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ होता है। सोचिए, अगर मार्केट ऊपर जा रही हो, साथ में लोग एग्रेसिवली पुट बाइंग कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि लोग रैली पर भरोसा नहीं कर रहे, उन्हें नीचे गिरने का डर है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है और पुट प्रोटेक्शन की डिमांड कम हो रही है। मतलब ट्रेडर्स को लग रहा है कि नीचे का फ्लोर काफी स्ट्रॉन्ग है, उन्हें हर मूव पर इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत महसूस नहीं हो रही और इसीलिए पीसीआर का गिरना यहाँ वीकनेस नहीं, कॉन्फिडेंस है। 23,350 के आसपास डिप आई थी। बायर्स ने पुश करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट उस डिप को एब्सॉर्ब कर लिया और वापस रिकवर कर गया। ये रिकवरी एक मैसेज दे रही थी, बायर्स अभी भी एक्टिव है और शायद इसी वजह से ट्रेडर्स को डाउन साइड का डर कम लग रहा है। पुट हेजिंग की डिमांड भी कम हो रही है। 9 जून की एक्सपायरी बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। पीसीआर लगभग 0.94 के आसपास है और प्राइस 23,548 पर ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट मैक्स प्राइस जोन के ऊपर है। फिलहाल ट्रेडर्स किसी बड़े डाउनसाइड शॉक का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे और जब एक्सपायरी के बिल्कुल पहले फियर लो हो और प्राइस इंपोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर हो, तो अक्सर एक्सपायरी का बिहेवियर रिलेटिवली स्मूथ हो जाता है। अब बात करते हैं पीसीआर के 16 जून की एक्सपायरी। यहाँ कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 16 जून को एक्सपायरी का पीसीआर था 0.83, मतलब शुरुआत में सेंटीमेंट काफी डिफेंसिव था। पुट साइड रिलेटिवली वीक थी और ट्रेडर्स थोड़े डिफेंसिव दिख रहे थे, लेकिन दिन खत्म होते होते पिक्चर बदल गई। पीसीआर रिकवर करके 0.99 पर आ गया, यानी लगभग 1 पर। और पीसीआर जब 1 के आसपास होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में बुल्स और बियर्स के बीच में एक हेल्थी बैलेंस है और दोनों एक्सपायरी को साइड बाय साइड रखें तो 9 जून की एक्सपायरी का पीसीआर लगभग 0.94 और 16 जून की एक्सपायरी का पीसीआर लगभग 0.99 पर है। पहली नजर में दोनों नंबर बहुत ही क्लोज लग रहे हैं, लेकिन इनके पीछे की तरफ मार्केट का मूड बिल्कुल अलग है। 9 जून वाले ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं? एक्सपायरी बिल्कुल सर पर है, थोड़े केयरफुल रहना चाहिए। मतलब नियर टर्म में ट्रेडर्स रेजिस्टेंस और वोलेटिलिटी को लेकर वार्निंग है। लेकिन 16 जून वाले पोजिशनल ट्रेडर्स कह रहे हैं पिक्चर इतनी बुरी नहीं है, मीडियम टर्म में रिकवरी का चांस अभी भी जिंदा है। और मार्केट में अक्सर ऐसे ही फेज आते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स डरते हैं और मीडियम टर्म मनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और अब पिछले सेशन की डीप याद करो, 23,350 के आसपास मार्केट में वीकनेस आई थी। उस मोमेंटम पर बहुत लोग घबरा गए थे, उनको लगता था शायद करेक्शन यहाँ से आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली उसी वक्त स्ट्रॉन्ग हैंड्स शायद एक्यूमुलेट हो गई। जैसे डीआई ने वीकनेस में बाइंग दिखाई और पीसीआर का 0.83 से वापस 1 के पास रिकवर करना एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। इसलिए कई बार मार्केट का सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड वही होता है जहां मेजॉरिटी लोग अनकंफर्टेबल फील करते हो। जो लोग 23,350 की डीप देखकर पैनिक कर गए, उन्होंने शायद पोजीशन अपनी कट कर दी, लेकिन जो लोग वीकनेस को अपॉर्चुनिटी समझकर खरीदने की हिम्मत करे, आज वही लोग ग्रीन में बैठे हुए हैं। और ये पीसीआर रिकवरी हमेशा एग्जैक्टली वही कहानी सुना रहा है। नियर टर्म ट्रेडर्स अभी भी थोड़े केयरफुल हैं, लेकिन मीडियम टर्म प्लेयर्स कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन एक्सपायरी के आसपास उसका इफेक्ट काफी पावरफुल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मैक्स पैन की, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स नेचुरली चाहते हैं कि मार्केट उस लेवल के आसपास एक्सपायर करे जहां सबसे ज्यादा ऑप्शन वर्थलेस हो जाए। 9 जून की एक्सपायरी पे मैक्स पैन का 23,500 पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है
कि जब मार्केट क्लोज हुई तब भी मैक्स स्पैन वही रहा, मतलब मार्केट की ग्रेविटी का सेंटर बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हुआ। आज मार्केट लगभग 23,548 पर है, ये मैक्स स्पैन से लगभग 48 पॉइंट ऊपर है। और यहीं से एक इंटरेस्टिंग कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि अब मार्केट के अंदर दो फोर्स एक साथ काम करेंगे। पहली फोर्स है ग्रेविटी। देखेंगे कि ऑप्शन राइटर्स नेचुरली देखेंगे कि मार्केट 23,500 के आसपास वापस आए, लेकिन दूसरी तरफ फोर्स है मोमेंटम की। प्राइस अभी भी 23,500 के ऊपर होल्ड कर रही है। अगर बायर्स कंट्रोल में रहे तो मार्केट राइटर्स की ग्रेविटी को इग्नोर भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम राइटर्स के लिए शुरू होगी। सोचिए, जो कॉल राइटर्स ऊपर रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने शायद एज्यूम कर लिया है कि मार्केट 23,500 के आसपास ही रहेगी, लेकिन अगर प्राइस इनके ऊपर सस्टेन करती है तो उनकी पोजीशनिंग अनकंफर्टेबल होने लगेगी। और मार्केट में अनकंफर्टेबल ट्रेडर्स अक्सर दो ही काम करते हैं, पहला वो वेट करते हैं, दूसरा वो पोजीशनिंग कवर करते हैं। और जब कॉल राइटर्स कवर करना शुरू करते हैं, खुद ही बायर्स बन जाते हैं, और कई बार वही कवरिंग मार्केट को और ऊपर धकेल देती है। इसलिए अब 9 जून के एक्सपायरी की असली बैटल ये है ग्रेविटी वर्सेस मोमेंटम। और अगर आज का क्लोज स्ट्रॉन्ग रहा तो कल सुबह कॉल राइटर्स के लिए प्रेशर और बढ़ सकता है, और जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही शॉर्ट कवरिंग का चांस बढ़ेगा। यानी जो ट्रेडर्स मार्केट को नीचे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्हें पोजीशन कवर करनी पड़ी तो वही ट्रेडर्स मार्केट के नेक्स्ट बायर बन सकते हैं। अब तक हम प्राइस, ऑप्शन चेन और पीसीआर की बात कर रहे थे, लेकिन अगर मार्केट का फ्यूचर कहीं सबसे पहले दिखाई देता है तो वो है वोलेटिलिटी स्ट्रक्चर। क्योंकि कई बार प्राइस चार्ट रिएक्शन दिखाता है, लेकिन वोलेटिलिटी मार्केट की एक्सपेक्टेशन दिखाती है। अब बात करते हैं डेटा की। देखो, 9 जून को आईवी था 15 पर, रिस्क रिवर्सल था 0.61 पर, डेल्टा न्यूट्रल था -0.014 पर, और फ्लाई था -0.06 पर। वहीं 16 जून की एक्सपायरी पर आईवी हो गया 16, रिस्क रिवर्सल हो गया 1.27 पर, डीएन हो गया -0.017 पर, और फ्लाई 0.02 पर। अब इन नंबर्स के पीछे की कहानी समझते हैं। सबसे पहले हम आरआर रिस्क रिवर्सल को देखते हैं। देखिए, आरआर पॉजिटिव था 9 जून में 0.61 पर और 16 जून में 1.27 पर। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है मार्केट में कॉल्स के लिए डिमांड पुट्स से ज्यादा थी, मतलब ट्रेडर्स अपसाइड पार्टिसिपेशन के लिए प्रीमियम देने के लिए तैयार थे, मतलब क्वाइटली अपसाइड को रेस्पेक्ट कर रही थी। दूसरा सिग्नल है डेल्टा न्यूट्रल। डीएन नेगेटिव था 9 जून को, और 16 जून दोनों में डीएन नेगेटिव था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि मार्केट कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं थी। कुछ स्मार्ट मनी डाउनसाइड रिस्क को इग्नोर भी नहीं कर रही थी, मतलब ट्रेडर्स बुलिश थे, लेकिन अंधे बुलिश नहीं थे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नंबर था फ्लाई 0.06 पर, यानी असली स्टोरी यहीं छुपी हुई थी। नेगेटिव फ्लाई को मैं एक कंप्रेस स्प्रिंग या टाइट कोल की तरह देखता हूँ। सब कुछ शांत दिखाई दे रहा होता है, लेकिन एनर्जी अंदर से बिल्ड हो रही होती है। बिग ऑप्शन रिलेटिवली चीप थे, मार्केट अभी तक किसी एक्सट्रीम आउटकम या एग्रेसिवली प्राइस नहीं कर रही थी। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है, जब फ्लाई नेगेटिव हो और आरआर पॉजिटिव हो तो मार्केट के अंदर एक डायरेक्शनल मूव की एनर्जी धीरे धीरे जमा हो रही होती है। और क्योंकि आरआर पॉजिटिव था तो उस मूव का झुकाव अपसाइड की तरफ था, यानी एक तरफ आरआर कह रहा था बायस बुलिश है, और दूसरी तरफ नेगेटिव फ्लाई कह रहा था अभी मार्केट शांत है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। डेल्टा न्यूट्रल क्या कह रहा था? सीट बेल्ट लगाकर बैठो, वोलेटिलिटी कभी भी आ सकती है। और अगर तीनों को कंबाइन करे, कल का वोलेटिलिटी स्ट्रक्चर एक बहुत ही क्लासिक मैसेज दे रहा था, मूव आने वाला है और उसका झुकाव बुलिश साइड पर ही होगा। इसलिए जो ट्रेडर सिर्फ प्राइस चार्ट देख रहे थे उनके लिए आज का मूव सरप्राइज हो सकता है, लेकिन जो लोग वोलेटिलिटी सरफेस को देख रहे थे उनके लिए आज का मूव कोई ज्यादा शॉक नहीं था, क्योंकि मार्केट कई बार पहले ही ऑप्शन डाटा के थ्रू अपनी इंटेंशन दिखा देती है और बाद में कैश मार्केट उस स्टोरी को कंफर्म करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड आईवी की आज की डेटा की। आज का लाइव डेटा बता रहा है कि उस सेटअप के बाद मार्केट का माइंडसेट कैसे चेंज हो गया। और सच कहूं, आज के नंबर काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम नंबर्स देखते हैं। आईवी है 15.15 पर, आरआर है 268 पर, डीएन है 0.045 पर, फ्लाई है 0.05 पर। वहीं
16 जून की एक्सपायरी पे आईवी है 15.45 पर, आरआरआर 2.28 पर, डीएनए -0.016 पर, फ्लाई है -0.18 पर। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मार्केट ऊपर गई लेकिन आईवी लगभग वहीं 15 के आसपास बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि अगर मार्केट रैली के साथ आईवी भी एग्रेसिव एक्सप्लोर करता तो उसका मतलब होता है कि फियर या पैनिक भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अब आते हैं रिस्क रिवर्सल पर। कल आरआर था 0.61 पर और आज वो सीधा 2.68 पर पहुंच गया। ये बहुत बड़ा जंप है। इसका मतलब है कि कॉल्स के लिए डिमांड शार्पली बढ़ गई है। ट्रेडर्स अपसाइड एक्सप्लोर के लिए प्रीमियम देने को तैयार है। कल कई बार रैली के बाद बुलिशनेस ठंडी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आज का मूव बुलिश कन्विक्शन को रिलीज नहीं कर रहा, वो कन्विक्शन को और बिल्ड कर रहा है। लोग प्रॉफिट बुक करके बाहर नहीं निकल रहे, वो और कॉल्स खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं डीएन की। कल डीएन नेगेटिव था, मतलब डाउन साइड पे हेजिंग अभी भी चल रही थी, लेकिन आज डीएन 0.0045 हो गया और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब जो ट्रेडर्स कल प्रोटेक्शन ले रहे थे उनके लिए आज प्रोटेक्शन की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। पुट हेजिंग ऑलमोस्ट गायब सी हो गई और जब प्रोटेक्शन की डिमांड कम होने लगती है तो अक्सर इसका मतलब होता है कि बियर्स अनकंफर्टेबल होने लगे हैं। मार्केट धीरे धीरे उनकी पोजीशन के अगेंस्ट जा रही है, लेकिन सबसे लाउड सिग्नल 9 जून में नहीं है, वो है 16 जून की फ्लाई में। और नंबर देखें, कल तक फ्लाई था 0.02 पर, आज वो सीधा -0.18 पर हो गया। ये कोई नॉर्मल चेंज नहीं है, ये डी कंप्रेशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कंप्रेशन 9 जून में नहीं है, ये 16 जून में है। मतलब मार्केट की नजर सिर्फ कल की एक्सपायरी पर नहीं है, मार्केट नेक्स्ट वीक को देख रहा है। आज जो पोजीशनिंग हो रही है वो शायद अगले हफ्ते के मूव का फाउंडेशन है, और इसीलिए 9 जून की एक्सपायरी के बाद जब फ्रेश पोजीशनिंग बिल्ड होगी तब ये कंप्रेशन स्प्रिंग रिलीज हो सकती है। अगर पूरी वॉलेटिलिटी सरफेस को एक सेंटेंस में समराइज करें तो बुल्स के पास मोमेंटम है। डीएन कह रहा है बियर्स की हेजिंग धीरे धीरे सरेंडर हो रही है, और फ्लाई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, निफ्टी के 5 जून का एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।